तो कैसे हैं आप? बेटा, आपने कभी सोचा है कि जो आप शब्द लिखते हैं, वाक्य बनाते हैं, यदि उन अक्षरों का निर्माण हुआ ही नहीं होता तो आप कैसे लिख पाते? सोचा है? तो आज हम इन्हीं अक्षरों की कहानी पढ़ेंगे कि कैसे ये अक्षर अस्तित्व में आए और पहले इन अक्षरों का क्या महत्व था और ये अक्षर की शुरुआत कैसे हुई, अक्षरों को लिखने की शुरुआत कैसे हुई। तो ये है आपकी हिंदी पुस्तक पाठ 5 में अक्षरों का महत्व। तो जाने अक्षरों की कहानी, चलिए पढ़िए मेरे साथ। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो देखिए, यहाँ पर अक्षरों के बारे में बताया कि आप न जाने कितनी सारी पुस्तकें पढ़ते हैं और कितनी सारी पुस्तकें हैं जिसमें तरह तरह के अक्षर बने होते हैं। आज जो आप समाचार पत्र पढ़ते हैं वो भी अक्षरों में ही छपे होते हैं। यदि अक्षर नहीं होते तो न जाने दुनिया का क्या हाल होता है। और क्या कोई कह सकता है कि हम अक्षर को अनादिकाल से जानते हैं? अक्षर का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यह चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में
आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो देखिए, ये थी अक्षरों की कहानी। तो चलिए अब इसे समझते हैं। आपने यहाँ तक जाना पहले कि अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से नहीं मिला है, अपितु हमारे पूर्वजों ने ही इसका आविष्कार किया। पुराने के जमाने के लोग सचमुच सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी भी प्रकार के जानवर नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पति ही इस धरती पर रही। वनस्पति यानी पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास होता गया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर धीरे धीरे उसने तांबे और कांसे के औजार भी बनाए। और प्रागैतिहासिक कौन सा काल होता है? इतिहास से पहले का काल। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शिकार का दृश्य बना हुआ है मध्य भारत में। जब मध्य भारत का टाइम था, समय था, तब ये शिकार का आप दृश्य देख रहे हो। शिकार करते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार पशुओं, पक्षियों, आदमी आदि के चित्र बनाए गए और इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणें बना दो तो वो सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का पर्याय बन गया, यानी इस चित्र से ताप या धूप का अर्थ जाना जाने लगा। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, यानी बहुत सारे भाव इसी प्रकार चित्रों से समझ में आने लगे। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए, यानी अक्षर केवल 6000 साल पहले ही खोज किए गए हैं। फिर देखिए, आपको ये चित्र दिख रहा होगा, मध्य अमेरिका के ओजिम्बावा आदिवासियों के चित्र। ये आदिवासियों के चित्र हैं। दाईं ओर से बाईं ओर, यानी सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ चलिए। तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणों का कौवा और दवा खाने में आदमी। यह ऐसा देवता, तूफान के देवते को दिखाया गया है इस चित्र में बनाकर। तो ये किसने बनाया? मध्य अमेरिका के ओजिम्बावा एक आदिवासी प्रजाति थी, उन्होंने बनाए हैं चित्र। तो चित्रों के बाद आते हैं हम अक्षरों पर। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार, हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। आज आप कविताएं लिखते हैं, अपने मन के विचार लिखते हैं, डायरी लिखते हैं। सोचो यदि यह अक्षर ही ना बने होते तो आप कैसे लिख पाते? और हमारे लिखने की कला के ही कारण मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। आज इसे लिखने के कारण ही हम इतिहास को किताबों में पढ़ सकते हैं। यदि ये लिखने की प्रथा ही नहीं शुरू होती, अक्षरों की खोज ही नहीं होती, तो आज जो आप पुराने से पुराना इतिहास पढ़ते हैं वह पढ़ नहीं पाते और हम अपने पूर्वजों के इतिहास से अनभिज्ञ रह जाते, अनजान रह जाते। किसी भी कौम अर्थात किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख
मिलने लग जाते हैं। यानी लिखित चीज का कोई प्रमाण होता है। यदि वो केवल मौखिक होता तो वो कहानी किस्सों में ही सिमटा रह जाता, लेकिन यदि उसके लिखित प्रमाण मिलते हैं तो वह हमारा इतिहास बन जाता है और वह प्रमाण बन जाता है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं और उसके पहले के काल को हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। यह सब आपको अक्षरों के कारण ही पता चल पाता है। तो कुल मिलाकर अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यानी आपके दादा परदादा वो जो कहना चाहते थे उन्होंने पन्नों पर उकेरा, अपने अक्षरों में लिखा और आज उसे आप पढ़ भी सकते हो। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों से मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। ये जो पाठ आप पढ़ रहे हैं, जो आप मेरे मुख से ध्वनि सुन रहे हैं, यह सब अक्षरों के आविष्कार के कारण ही है। यदि अक्षर ना होते तो आज आप यह पाठ ना ही पढ़ पाते, ना ही समझ पाते और ना ही सुन पाते। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो यह पाठ लिखा था गुणाकर मुले जी ने। अब हम आते हैं इसके प्रश्न अभ्यास पर। निबंध से पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। दूसरा, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। फिर है तीसरा प्रश्न, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। फिर है निबंध से आगे, पहला, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। दूसरा, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है, इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। देखिए, ये जो मैं आपको अभी पाठ समझा रही हूँ, यह आपका समझना केवल मौखिक भाषा के कारण ही संभव हो पा रहा है। मौखिक मतलब मुंह से निकली हुई भाषा जिसे आप सुन पा रहे हो। तीसरा, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। चौथा, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। अब देखिए, हिंदी में है क्या शानदार दिन है, फिर पंजाबी में है क्या शानदार दिन है। देखिए, यह एक ही वाक्य है, लेकिन अलग अलग भाषाओं और लिपियों में इसका अलग अलग लिखने का तरीका है। और कई बार एक भाषा की कई लिपियां कई भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है, जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी, इन सब की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अब आते हैं अनुमान और कल्पना। पहला, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। दूसरा, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। तीसरा, क्या होता अगर क हमारे पास अक्षर ना होते, ख या हमारे पास भाषा ना होती, तो हम आपस में बात कर पाते? नहीं कर पाते। और सोचकर लिखिएगा। फिर है भाषा की बात। पहला,
अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं, यानी आदि के आगे अन लगा है। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। तो असफल में क्या है उपसर्ग? अ जमा सफल। तो आपको मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझना है। अनुचित, उचित में अन लगा दिया तो अनुचित, अपरिचित, अदृश्य, अनावश्यक, अनिच्छा। तो इन सब में उपसर्ग लगे हैं। कौन से उपसर्ग लगे हैं उन्हें छाटिए और मूल शब्द को अलग लिखकर उनका अर्थ समझिए। फिर आते हैं दूसरे पर। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्यों में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितने अरब साल पुरानी है? 5 अरब। तो यहाँ पर यह विशेषण का काम कर रही है। आपको विशेषण समझाया था ना, कितने, जहाँ पर कैसा, कितना, यह सब आ जाए, यह विशेषण का काम करता है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। कितने साल पहले? 10,000 साल पहले। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थान में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्द छाटकर लिखो। अब प्याला, कटोरी, एकड़, मिट्टी, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच, आपको दिए गए शब्दों के साथ इन्हें भरकर पूरा करना है। जैसे 3 डैश खीर, तो 3 कटोरी खीर या 3 चम्मच खीर। तो आप देखिएगा, समझिएगा और इसे पूरा कीजिएगा। फिर है कुछ करने को। पहला, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। आपकी कौन सी लिपि है? हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी। तो ऐसे ही आपको लिपि, अपनी लिपि जो आप प्रयोग करते हो भाषा, उसके कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। पहला, जो अब प्रयोग में नहीं रहे ऐसे अक्षर छाटो। ख, प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल करो। फिर है दूसरा, लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। तीसरा, अक्षर ध्वनियों, स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। तो देखिए, एक लड़का आपको भागते हुए दिख रहा है, क्या संकेत आपको इससे व्यक्त हो रहे हैं बताइए? चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर एरो बने हुए, तीर बने हुए हैं, तो आप इनको समझिएगा संकेत और बताइएगा। फिर है चौथा, अपने आसपास के किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अपने अनुभव लिखो। आप उनके साथ जाएंगे तो आपको पता चलेगा भाषा के अक्षरों की महत्ता कितनी होती है और हमारे जीवन में इनका कितना कितना महत्व होता है। तो फिर अक्षरों के इस महत्व के साथ मैं समाप्त करती हूँ अपने पाठ को और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक धन्यवाद।